हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम एवरेज स्पीड पढ़ने वाले हैं और उसी पे बेस कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। अब देखिए, जब डिस्टेंस हम कांस्टेंट रखते हैं तब एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का 2xy अपॉन में x प्लस में y। x और y यहाँ पे क्या है? स्पीड है। तो ये फॉर्मूला कैसे आता है ये देखते हैं। जैसे a और b दो पॉइंट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है d। तो x किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ये b तक जाता है और b से वापस a की तरफ आता है ये y किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। तो इसकी एवरेज स्पीड बतानी हमें कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? ये a से b तक जाएगा x की स्पीड से, फिर b से a तक आएगा y की स्पीड से। तो टोटल कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 2d। d डिस्टेंस जाने में कवर की है, d डिस्टेंस वापस आने में। अब नीचे टोटल टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो जाते टाइम d डिस्टेंस कवर की है और किस स्पीड से की है? x की स्पीड से। प्लस में आते टाइम d डिस्टेंस कवर की है और किस स्पीड से? y की स्पीड से। नीचे एलसीएम ले लेते हैं, 2d नीचे एलसीएम हो जाएगा xy और यहाँ पे कितना हो जाएगा? dy प्लस में dx। अब क्या करेंगे? d को कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई। डी से डी कैंसिल हो जाएगा। 2 ये एक्स वाई नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2xy हो जाएगा ये, और ये नीचे x प्लस वाई। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, जब डिस्टेंस कांस्टेंट कवर करे तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर कांस्टेंट नहीं हो तो ये लगा लेंगे। आगे सोल्व करते हैं। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला निकल के आया था अभी? 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ये फॉर्मूला याद रखना है। जब हमसे डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। और जब हमें दो स्पीड दे रखी हो, x की स्पीड और y की स्पीड, तो हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो यहाँ पे स्पीड की जगह क्या रखेंगे? एवरेज स्पीड। तो 2xy अपॉन में x प्लस वाई मल्टीप्लाई में टाइम। ये क्या है? डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये कौन सी डिस्टेंस है? ये जाने की और वापस फिर से आने की। तो 2d हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस डबल हो जाएगी। आने जाने की टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ये। लेकिन जब क्वेश्चन में आपसे पूछे कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो उसका हाफ कर देंगे, क्योंकि हमें एक साइड की लेनी पड़ेगी डिस्टेंस जो इनके बीच की होगी। लेकिन आने जाने में तो इसकी डिस्टेंस का डबल हो जाएगा, क्योंकि वापस आने में भी इतनी डिस्टेंस कवर की है। तो जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछे, जैसे a और b पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछे तो क्या करेंगे हम? 2xy अपॉन में x प्लस में y और ये टाइम है। तो ये टोटल डिस्टेंस है, तो इसका हाफ कर देंगे हम। हाफ करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? xy अपॉन में x प्लस वाई और ये टोटल टाइम है, टाइम। ये फॉर्मूला याद रखना है। एक होता जब डिस्टेंस पूछता हमसे और दो पॉइंट दे रखे हैं, जैसे a और b, और इसमें देता कि जब x की स्पीड से जाएगा तो 15 मिनट पहले पहुंचेगा, और y की स्पीड से आएगा या फिर आगे जाएगा तो 15 मिनट पहले पहुंचेगा या 5 मिनट बाद। तो ऐसे दो टाइम दे रखे होते हैं कि पहले पहुंचेगा और बाद में पहुंचेगा। तो उसमें कैसे निकालते हैं? एक्स वाई लिखेंगे ऊपर और नीचे x माइनस वाई, और यहाँ पे लिखते हैं टाइम डिफरेंस। ये 2-3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक ये और एक ये। पता चल गया होगा ये कैसे आया है आपको। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 10-10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने 24 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम शुरू करते हैं 25 का क्वेश्चन।
एक रेलगाड़ी 190 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तथा 210 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो एवरेज स्पीड बतानी हमें, क्या फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 190 और 210 कितनी हो जाएगी, ये 400 किलोमीटर, और अपॉन में टोटल टाइम कितना है, 3 घंटे और 5 घंटे कितना हो जाएगा, 8 घंटे। तो ये आ जाएगा हमारा 50 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक गाड़ी पहले 500 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, अगले 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो जैसे ये यहाँ तक डिस्टेंस हो जाती है 500 किलोमीटर और ये 100 किलोमीटर, तो जो 500 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो 4 घंटे में तय करनी है और 100 घंटे की दूरी 2 घंटे में। तो एवरेज स्पीड बतानी है, कितनी एवरेज स्पीड रखे कि ये डिस्टेंस इस टाइम में कवर हो जाए। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितनी है, 500 और 100 600 अपॉन में टोटल टाइम कितना है, 4 और 2 6, तो कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं 27। एक व्यक्ति अपने गांव 24 किलोमीटर की गति से जाता है तथा 36 किलोमीटर की गति से वापस आता है, तो उसकी औसत गति बताइए। तो जैसे ये 2 पॉइंट है, ए और बी। तो एक व्यक्ति अपने गांव 24 किलोमीटर की गति से जाता है, तो 24 किलोमीटर की गति से मतलब 24 किलोमीटर पर आवर की गति से वो अपने गांव जाता है, जैसे बी पॉइंट पे उसका गांव है, और वापस अपने गांव से किस स्पीड से आता है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, जाने में भी डी डिस्टेंस कवर करेगा, जैसे इनके बीच की मान लेते हैं डी डिस्टेंस, तो जाने में भी डी डिस्टेंस कवर करेगा और वापस आने में भी डी। तो हमने पढ़ा था कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, 2xy अपॉन में x प्लस में y। तो जाते टाइम कितनी स्पीड थी, 24, आते टाइम 36, x की जगह 24 रख लेंगे, y की जगह 36, नीचे इनका प्लस कितना हो जाएगा, ये 30 और 20 50 और 10 60, 6 से कैंसिल कर लेते हैं 10, यहाँ पे 6, 2 से 5 और ये कितना आ जाएगा 144/5, 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 8 40, 28.8 किलोमीटर पर आवर की हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 28 का। एक व्यक्ति कार में 75 किलोमीटर की चाल से चलकर किसी दूरी को तय करता है तथा वह स्कूटर से 50 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, तो आने जाने में कुल औसत ज्ञात बताइए। तो एवरेज स्पीड बतानी है। तो इस यहाँ पे कांस्टेंट डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस जाने में कवर की थी उतनी ही आने में कवर करेगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, 2xy अपॉन में x प्लस में y। 2x कितना है यहाँ पे 75 और y कितना है 50, इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा 125, 25 से काट लेते हैं, 25 5 125, 25 दिया 75, 5 से काटेंगे तो 10, कितना हो जाएगा ये 60 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं 29। एक व्यक्ति कार में 40 किलोमीटर की चाल से चलकर किसी दूरी को तय करता है तथा वह स्कूटर से 10 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, तो आने जाने में कुल औसत ज्ञात बतानी है। एवरेज स्पीड 2xy अपॉन में x प्लस में y। तो 2x कितना है 40, y 10, इन दोनों का प्लस 50 हो जाएगा। 5 से काट लेते हैं, पहले 0 से 0 और 5 से काटेंगे तो 8, तो 2 8 16 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम होती है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक मोटरसाइकिल कुछ दूरी 8 घंटे में तय करती है। आधी दूरी 40 किलोमीटर की चाल से तथा आधी दूरी 60 किलोमीटर की चाल से तय करती है। तय की गई दूरी बतानी है। तो डिस्टेंस बतानी है, क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 डिस्टेंस दे रखी हैं, तो यहाँ पे कौन सी स्पीड होगी, एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। तो
तो इन दोनों के बीच की दूरी जैसे हम 2d मान लेते हैं, तो बोल रहा है कि आधी दूरी हो जाएगी d 40 किलोमीटर की चाल से, और आधी दूरी 60 किलोमीटर की चाल से। और इन दोनों के बीच की दूरी बताने की तय की गई दूरी क्या होगी। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड 2xy, x कितना है 40, y 60 अपॉन में इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा 100। ये होगी हमारी एवरेज स्पीड। मल्टीप्लाई में टाइम कितना है 8 घंटे दे रखा है, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम होता है। यहाँ पे 2 स्पीड दे रखी है, तो इनकी एवरेज स्पीड निकालेंगे और उसका मल्टीप्लाई टाइम से कर देंगे तो हमारी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा ये 4 6 24 दूनी 48 मल्टीप्लाई में 8, तो 8 8 64, 8 चौके 32 और 6 38, तो 384 किलोमीटर हमारी स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर की चाल से तय करता है तथा 6 किलोमीटर की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु तक लौटता है। यदि कुल दूरी 3 सही 1/2 घंटे में तय की गई हो तो तय की गई दूरी कितनी होगी। तो क्या बोल रहा है कि जाते टाइम तो 8 किलोमीटर की स्पीड से गया है और आते टाइम 6 किलोमीटर की स्पीड से वापस आया है, और आने जाने में टाइम लगा इसे 7/2 घंटे। तो डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2xy अपॉन में x प्लस में y और मल्टीप्लाई में टाइम। ये हमारी एवरेज स्पीड, डिस्टेंस होती है स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। यहाँ पे स्पीड जो है वो 2 दे रखी, तो इनका एवरेज स्पीड निकालेंगे और फिर उसका मल्टीप्लाई टाइम से कर देंगे। और इसने आने जाने में कुल दूरी पूछी है, तो आने में और जाने में डिस्टेंस पूछी है, तो हम मान लेते हैं जैसे इनके बीच की d है तो टोटल हो जाएगी 2d, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। अगर इनके दोनों के बीच की दूरी पूछता तो d होती वो, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन टोटल डिस्टेंस पूछी है तो यहाँ पे ये 2 रहेगा। तो 2x कितना है यहाँ पे 8, x है यहाँ पे 8, y है 6, 8 और 6 14, और टाइम कितना है हमारा 7/2। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 2 और 2 से 3, 8 तिया 24 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एक लड़का अपने गांव से 3 किलोमीटर की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर पर हावर की चाल से वापस आता है। उसे आने व जाने में कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो उसके गांव से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब की बार देखिए ए और बी, जैसे ये इसका गांव है और बी पे स्कूल है, तो जाते टाइम ये किस स्पीड से जाता है 3 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, और आते टाइम आता है 2 किलोमीटर की स्पीड से, और आने जाने में टाइम लगा इसे 5 घंटे। अब की बार इसने पूछा कि जो डिस्टेंस है यहाँ है घर से स्कूल के बीच की वो क्या है। अब क्या टोटल डिस्टेंस नहीं पूछी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो होती है एक बार जाने में और वापस आने में, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका डबल हो जाता है टोटल में तो। लेकिन अब की बार इसने बीच की पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होती है 2xy अपॉन में x प्लस में y और टाइम, तो ये होती है टोटल डिस्टेंस, मतलब आने में भी और जाने में भी। लेकिन इसने पूछा इन दोनों के बीच की, तो वो इनकी हाफ हो जाएगी, तो इसका भी हम हाफ कर देंगे डिस्टेंस का, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x कितना दे रखा है 3 और y दे रखा है 2, 3 और 2 5, और टाइम कितना है 5 घंटे, 5 से 5 कैंसिल, तो 6 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस आ जाएगी घर से स्कूल तक की। तो इसमें बस आपको यही ध्यान देना है कि इसने टोटल डिस्टेंस पूछी है या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी है। तो बीच की डिस्टेंस पूछे तो एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई और टाइम की मल्टीप्लाई, और टोटल पूछे तो 2xy रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। राम 3 किलोमीटर की चाल से चलकर किसी गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल बढ़ाकर 4 किलोमीटर हावर कर ले तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो राम द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। ये 2 पॉइंट है। राम यहाँ से चलता है, जैसे
3 किलोमीटर की स्पीड से, 3 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, तो वो 15 मिनट लेट पहुंचता है यहाँ पे। तो अगर वो अपनी स्पीड बढ़ाकर 4 किलोमीटर कर ले, तो 4 किलोमीटर की स्पीड से अगर वो जाता है तो वो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो अर्ली पहुंच जाता है, 15 मिनट पहले पहुंच जाता है वो। तो डिस्टेंस का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, एक्स वाई अपॉन में एक्स माइनस में वाई और टाइम डिफरेंस। जब दो टाइम दे रखे हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम। एक्स कितना है 3, एक्स और वाई स्पीड है, तो पहले स्पीड थी 3 और वाई थी 4, एक्स था 3 वाई 4 अपॉन में एक्स माइनस वाई नहीं है, ये यहाँ पे होता है ज़्यादा में से कम को माइनस करना, तो 4 में से 3 हो जाएगा 1। टोटल टाइम देखना, अब टाइम डिफरेंस देखना है। जैसे अब टाइम देखिए, इसमें टाइम डिफरेंस दे रखा है, जैसे इसको 8 बजे पहुँचना था तो ये 15 मिनट लेट पहुँचा, तो ये पहुँचा 8:15 पर। और जब ये 4 किलोमीटर की प्रति आवर की स्पीड से गया तो 15 मिनट पहले पहुँचा, मतलब 7:45 पे पहुँचा। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा टाइम का, 30 मिनट। तो यहीं पे हमें टाइम डिफरेंस लेना होता है, तो टाइम डिफरेंस है 30 मिनट। तो 30 मिनट है, इसको हावर में बनाएंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। 30 से 60 काटेंगे 2, 2 से 4, 2, 3 दूनी 6 किलोमीटर की हमारी स्पीड हो जाएगी, नहीं डिस्टेंस हो जाएगी। तो जब लेट और अर्ली दे रखा हो, मतलब दोनों साइड अपोजिट दे रखे हो तो हम ऐड कर लेंगे, और जब सेम सेम दे रखे हो तो माइनस कर लेंगे। जैसे लेट और लेट तो माइनस, अर्ली और अर्ली तो माइनस, और जैसे लेट और अर्ली दे रखा हो तो प्लस, अर्ली और लेट दे रखा हो तो प्लस। तो दोनों डिफरेंट हो तो प्लस और दोनों सेम हो तो माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 34 का। एक लड़का 10 किलोमीटर की चाल से चलकर 15 मिनट देर से स्कूल पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर की वृद्धि करता है तो वह 5 मिनट देर से पहुंचता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी क्या होगी। तो जब दो टाइम दे रखे हों लेट और अर्ली जैसे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एक्स वाई और अपॉन में एक्स माइनस वाई, मतलब ज़्यादा में से कम वाली स्पीड को माइनस कर देंगे, और यहाँ पे टाइम डिफरेंस। तो पहली स्पीड क्या थी उसकी 10 किलोमीटर की, और दोबारा 2 किलोमीटर बढ़ा ली उसने तो 12 हो जाएगी। तो 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2, और टाइम डिफरेंस। अब टाइम डिफरेंस देखिए, पहले 15 मिनट देर से पहुंचता था और बाद में 5 मिनट देर से, तो मतलब दोनों साइड लेट और लेट है। जब दोनों सेम सेम हो तो क्या करते हैं माइनस, तो 5 में से 2, तो 15 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10 मिनट। तो 10/60 कर लेंगे, क्योंकि हावर में हमें टाइम लेना होता है। तो 10 से 1 से काटेंगे तो 6, और 6 से 12 कैंसिल करेंगे तो 2, 2 से 2 कैंसिल, कितनी डिस्टेंस आ जाएगी 10 किलोमीटर की हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन थे हमारे जो एवरेज स्पीड पे बेस थे। नेक्स्ट आगे हमारे रिलेटिव स्पीड के बेस पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।